मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैथ प्लस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इसके पिछले वीडियो में जो प्यार और जो उत्साह दिखाया है, उसी की वजह से आज ये एक अगला वीडियो आपके सामने आ रहा है। पिछला वीडियो आपका परसेंटेज का था, जो कि आपके सीटेट, यूपीटेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो है वो रेशियो के क्वेश्चन पर बेस्ड है। ध्यान दीजिएगा, नई नई ट्रिकों को सीखिएगा, नए नए सवाल हैं। वीडियो को बार बार देखिएगा, 2x पे देखिएगा, 1x पे देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। और इसको शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोग इसका यूज कर सके। देखिए पहला सवाल, आज के इस वीडियो का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण का दुगना तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलकर योग इसका कितना होगा। देखिए क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे हम। ट्राइंगल के बारे में आपको प्रॉपर्टियां पता होंगी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। वो कह रहा है 3 एंगल होते हैं। एक एंगल हमारा ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा और एक सी हो जाएगा। कह रहा है इनका रेशियो हमको दिया हुआ है 2:3:4। और वो कह रहा है कि हमें सबसे छोटे कोण का दुगना करना है, दूसरे सबसे बड़े कोण का तिगुना करना है और दोनों को जोड़ देंगे, बस वही हमारा उत्तर हो जाएगा। आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आपने बचपन में ही पढ़ ली थी जब आप बहुत छोटे थे, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश। यानी यही चीज हमको उसने रेशियो में दे दिया है। तो हम करेंगे क्या, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 बराबर कितने के, यहाँ पे 180 की हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगी। हम क्या करेंगे, आगे हम तीनों एंगल निकाल देंगे। क्या करेंगे, तो वैसे दिख रहा है कि छोटा है तो सबसे छोटा है, इसके बाद सेकंड नंबर है ये, इसके बाद ये है, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन निकालेंगे। 20 दूनी कितना हुआ 40, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60, और ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। उसने कहा सबसे छोटे कोण का दुगना करिए, 40 दूनी 80 हो जाएगा। दूसरे सबसे बड़े कोण का कह रहा तिगुना करिए, ये 180 हो जाएगा। वो कह रहा है कि हमें इनका टोटल बताइए कितना होगा। तो हम करेंगे कि 80 और 180 का प्यारे विद्यार्थी जोड़ देंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 260, जो कि ऑप्शन में हमको मिल गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको सवाल ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसको एक बार देखने की और जरूरत है तो आप इसको फिर से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो कि सेकंड नंबर है। ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात बड़ा है। बड़ा बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि 7:15, 15:23 और 17:25 और 21:29 यानी 29। कह रहा है 1, 2, 3, 4 ये चारों में से कौन सा अनुपात है जो कि बड़ा है। देखिए कैसे लगाएंगे, ये नहीं कि आप इसमें भाग दे रहे हैं, डिवाइड करके आप निकालना है, फिर तो बहुत समय लग जाएगा। इसमें आप एक छोटा सा लॉजिक लगाइए। कैसे, सुनिए ध्यान से। इनके बीच अंतर देखिए कितने का है, तो इनके बीच अंतर इसमें 8 का है। इसमें अंतर कितने का है, ये भी 8 है, ये भी हमें 8 का मिल रहा है, ये भी हमें 8 का मिल रहा है। अगर आपका भिन्न में अंतर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको बराबर मिलता है तो आप इसको डीआर यानी डिफरेंस रूल से पता लगा सकते हैं 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जैसे ही आप देखेंगे सब में अंतर बराबर का है और ऊपर की जो नंबर है वो नीचे की नंबर से कैसी है, छोटी है, तो ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न होगी, जो छोटा होगा वही छोटी भिन्न होगी। उस हिसाब से ये 7 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, ये 17 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, तो जो बड़ी भिन्न आएगी वो हमारी आ जाएगी 21:29। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है, थर्ड। कह रहा है 0.75 रेशियो x प्रपोर्शनल का साइन है, समानुपात 5:8। कह रहा है x का मान कितना होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, 0.75 रेशियो x, फिर प्रपोर्शनल का साइन है यानी 5:8। आपको कुछ नहीं करना है, मैथ की ट्रिक यूज करनी है। आप रीजनिंग नहीं लगा सकते हैं, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है। जो मैथ का रूल है वही आपको लगाना है। सिंपल सा है, बीच वालों का गुणा और बराबर बाहर वालों का गुणा। यानी ये बीच वालों का गुणा और ये बराबर बाहर वालों का गुणा, यानी x × 5 बराबर 0.75 × 8 पॉइंट से हटाकर यहाँ 100 कर लेंगे। 25 से 75, 25 चौको 100, 4 दूनी 8,
प्यारे विद्यार्थियों सिंप्लीफिकेशन देखिएगा, x बराबर हमारे यहाँ कितना आ जाएगा 6/5। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 1.2 यानी जो x का मान आएगा प्यारे विद्यार्थियों वो आएगा 1.2। चलिए इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है 8400 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि AB 2:3, BC 4:5, CD 6:7, इसमें से A का हिस्सा क्या है? ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। चलिए तो अगर 8400 रुपए हैं प्यारे विद्यार्थियों, 8400 रुपए आपको 4 लोगों में डिवाइड करने हैं। एक का नाम A है, एक का नाम B है, C है और एक D है। एक चीज आप ध्यान रखिए कि हम बिना अनुपात के पैसे का बंटवारा नहीं कर सकते। हमें रेशियो बताइए 1:1 का करना है, बराबर बराबर बांटना है, 1 और 2 का देना है, कैसे देना है? तो वो ये कह रहे हैं कि A/B ये जो रेशियो दिया गया है वो 2:3 दिया गया है। B और C का जो रेशियो दिया गया है वो 4:5 दिया गया है और C और D का जो रेशियो दिया गया है वो 6:7 दिया गया है। अब आप करेंगे क्या, पहले ABCD का रेशियो निकालेंगे, यानी हम यहां निकालेंगे A/B/C/D निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा A में कम से कम कितना जाएगा, B के हिस्से में कम से कम कितना जाएगा, C और D में कम से कम कितना जाएगा। अब ये इस तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए ABC का मान निकालने के लिए लोग बहुत सारी तरीके लगाते हैं, टेढ़ा एन लगाएंगे, सीधा एन लगाएंगे, वो सब टेढ़ा हो पूरा टेढ़ा ही हो जाता है। आप सबसे बढ़िया उसको बैलेंस करिए, बैलेंस करके करेंगे आपको जल्दी मिल जाएगा। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? A अकेला है पूरे परिवार में, मनमानी चलेगी। D भी अकेला है, पूरी मनमानी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन B यहाँ पर 3 शो कर रहा है, यहाँ पर B 4 शो कर रहा है, इससे बैलेंस करना पड़ेगा। और C यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, यहाँ पर भी हमको 6 से करना पड़ेगा और यहाँ मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, यहाँ पर भी 5 से करना पड़ेगा। तो ये 30 ये 30 हो गए, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन ये हो जाएगा 6 चौको 24। अब यहाँ पर इसको क्या 24 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, जो चाहेंगे वो बना देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों एक छोटी सी बात, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 की पावर 6 नहीं है, 5 × 6 है, शॉर्टकट लिखने का तरीका है, ध्यान दीजिए। तो A की वैल्यू कितनी आ रही, 8 दूनी ये 16 आ जाएगी, जबकि B की वैल्यू हो जाएगी अनुपात में 24 हो जाएगी, जबकि C की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 6 5 जा 30 यानी ये 30 हो जाएगी। और D का मान अगर हम पता करेंगे तो 7 5 जा 35 यानी ये हमारा आएगा 35 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, आप सवाल देखिए, हमसे कह रहा था कि हमको A का हिस्सा बताइए कितना है, A का हिस्सा हमको बताना है। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 105 आ जाएगा, ये हमारा आएगा 105। अब कितने में से निकालना है, 8400 में, टोटल 8400 है, हमारा 105 है, यानी 105 बराबर कितने के, 8400 के। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 8400 डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाई। हमसे किसका हिस्सा पूछा है, उसने हमसे हिस्सा पूछा है, A का हिस्सा पूछा है। जब हम इसको डिवाइड कर A का यानी 16 से गुणा करेंगे, जैसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 80 बार ये डिवाइड कर जाएगा, 16 8 कितना होता है 128। प्यारे विद्यार्थियों आंसर आएगा 1280, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A है। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ। उम्मीद कर रहे हैं आपको सवाल आज के बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आप पूरे उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल नंबर है हमारा 5वां। ये सवाल ऐसा सवाल है जो लगभग हर एक एग्जाम में आता है, सीटेट यूपीटेट में ही नहीं, ये लगभग रेलवे एसएससी बैंकिंग सब में आता है। कह रहा हरि के पास कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गियां हैं। कह रहा यदि सरों की संख्या सिर यानी हेड 48 है यानी 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो कह रहा है इसके पास कितने मुर्गे हैं। ये 4 टांग वाले 2 टांग वाले, प्यारे विद्यार्थियों ये सवाल लगभग हर एक एग्जाम में आता है। इसके 4-5 तरीके हैं लगाने के। हम आपको सबसे पहले, क्योंकि हम लोग रैपिड पढ़ रहे हैं, तो हम लोग हम आपको यहाँ पे वो तरीका आपको बताएंगे जो आपको डायरेक्ट सीधे उत्तर आपको दे देगा। बाकी तरीके बहुत हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हमने जो यहाँ पे आपको एक तरीका बता दिया बस यही एक मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपको आगे और वीडियो मिलेंगे तो आप नए नए तरीके सीखेंगे। चलिए देखिए, तो जानवर क्या है हमारे पास, तो जानवर हमारे पास गाय है यानी कितनी टांगे, यानी 4 टांगे। और कह रहा है कुछ मुर्गी हैं, मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, और कितनी टांगे हैं, कुछ मुर्गे हैं यानी ये 2 टांगे। ठीक, यानी गाय है यानी 4 टांग और मुर्गे हैं 2 टांग। सर कितने दिए हुए हैं, तो सर की संख्या हमारे पास 48 है और जबकि पैरों की जो संख्या दी हुई है वो है 140। कह रहा है मुर्गे कितने हैं, यानी हमें ये निकालना है। प्यारे विद्यार्थी एक छोटी सी चीज आपने दिमाग में रखी,
अगर आपसे 2 टांग वाला पूछा जाए तो आप सर में मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, उल्टा करना है आपको। और अगर आपसे 4 टांग वाला पूछा जाए तो आप सर में मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यानी मल्टीप्लाई आपको सर में ही करना है, पैरों से कोई मतलब नहीं। तो हमसे तो 2 टांग वाला पूछा है तो हम यहाँ 4 से गुणा करेंगे। तो जैसे ही आप 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 192 आ जाएगा। और हम इनके बीच का अंतर ले लेंगे, डिफरेंस ही लेना है। आज जब आप 4 से गुणा कर रहे हैं तो ये वैल्यू बड़ी, जब 2 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है। 192 में से 140 हम माइनस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 52 आ जाएगा। अब हमसे कहा है कि मुर्गे कितने हैं, तो कहा कुछ भी है, अगर आप यहाँ 4 से गुणा कर चुके हैं तो आपका 2 टांग वाला ही निकल के आएगा। आपको भाग हमेशा 2 से ही देना है, यहाँ पे ऑलवेज लिखिएगा। ये कब बदलता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखिए दो टांग और 4 टांग का अगर कॉम्बिनेशन चला तो आपको भाग हमेशा 2 से ही देना है। जैसे ही आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 26, यानी जो मुर्गे हैं वो 26 है। अब अगर आप गाय जानना चाहते हैं तो सर, यानी सब सर तो सबके एक ही एक होगा, तो 48 में से आप 26 घटाकर आप गाय की संख्या भी निकाल सकते हैं। लेकिन फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, अगर आपको 2 टांग वाले चाहिए तो आप सर में 4 से गुणा करिए, यदि आपको 4 टांग वाले चाहिए तो आप इसमें 2 से गुणा करिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पिछला सवाल आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कोई दिक्कत है या कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट पर लिखिए क्या समस्या है, क्या है, तो हम आपको और अच्छा समझाएंगे। 6ठा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। 2 संख्याओं का रेशियो दिया है 2 और 3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। कह रहा है इनका गुणनफल 96। आप भी गुणा कर दीजिए इनका, तो 3 दूनी कितना हुआ 6, 6 बराबर 96 के होगा। और आप जैसे ही काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16। यहीं पर गलती होगी। अब आप करेंगे क्या, 16 दूनी 32 कर सकते हैं, 16 ते 48 कर सकते हैं। गलत। जब 2 अनुपातिक संख्याओं का गुणा किया जाता है तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आती है उसका हमें अंडर रूट लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है आप यहां पर देखिए, लिखा हुआ था 2:3 लिखा हुआ था, यानी ये लिखा हुआ है 2x, ये लिखा हुआ है 3x। इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट तो है ही। जब आप गुणा करेंगे तो ये क्या बनता है, ये 6x² बनता है। ऐसे ही अगर 3 अनुपात संख्याओं का आप यूज करेंगे तो आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अब आप जब इसका अंडर रूट लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू जो ओरिजिनल आएगी वो प्यारे विद्यार्थियों 4 आ जाएगी, और संख्या हमारी हो जाएगी 4, 4, 4 दूनी 8 हो जाएगी, और प्लस 4 3 12 हो जाएगी। और वो हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है इनका योगफल बताइए। ऑप्शन दिए हैं 5, 20, 101 और 102। तो हम इनको जोड़ेंगे तो हमको उत्तर हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 20 मिल जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो कि सवाल नंबर 7 है। क्या कह रहा है, 3 कार द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा में लगा समय का रेशियो 3:2:1 का है तो कह रहा है इनकी चाल का अनुपात क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों देखिए सरल है, कुछ नहीं। इनके द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस है उसका रेशियो हमको दिया है 1:2:3 दिया हुआ है, जबकि समय दिया हुआ है 3:2:1 दिया। आपको पता है, एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू होता क्या, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि अगर हम डिस्टेंस में टाइम से भाग दे दें तो स्पीड निकाली जा सकती है। और हमारे पास डिस्टेंस रेशियो में दिया हुआ है, टाइमिंग रेशियो में दिया हुआ है, तो क्या हम स्पीड का रेशियो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस यानी 1/3, और ये 2 यानी कि 2/2 कर लीजिए आप, और ये 3/1। एक स्टेप बाय स्टेप दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम सवाल को लंबा कर रहे हैं, नहीं। कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे तेज भी होते हैं, तो जो नहीं तेज हैं वो अब तेज हो जाएंगे और वो सबसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा। आप यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अनुपात यहाँ कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 9 आ जाएगा। यानी जो हमारा उत्तर आएगा वो हमको मिल चुका है 1:3:9। ये हमारा स्पीड का रेशियो है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी स्क्रीन पर है। बड़ा बढ़िया सवाल है। कह रहा संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ दें कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जानी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों समानुपाती का मतलब है प्रोपोर्शनल, यानी वो बराबर आनी चाहिए।
उनका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, बेसिक लगाना नहीं। यदि आप बेसिक लगाएंगे तो आप x का यूज करेंगे, आप सभी संख्याओं में x जोड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सबको समय लगेगा। तब तक कैंडिडेट और जो होंगे वो आगे निकल जाएंगे, उनसे आगे हम आपको निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? संख्या दी है 6, 7, 15, 17 दी हुई। कह रहा है प्रत्येक में क्या क्या जोड़ दे, यानी हम इसमें भी जोड़ दें, इसमें भी जोड़ दें, इसमें भी ऐड करें और इसमें भी ऐड करें, ताकि जो संख्याएं होनी चाहिए वो समानुपाती हो जानी चाहिए। ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन में दिया हुआ 6, 5, 4, 3, यानी हमको दिया है 6, 5, 4 और 3 दिया हुआ है, 6, 5, 4, 3 दिया हुआ है। आप इस टाइप के सवाल की क्या जोड़ दे समानुपाती हो जाए, क्या घटा दे समानुपाती हो जाए, आप ऐसे सवालों को ऑप्शन से लगाएंगे। ऑप्शन से लगाएंगे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। कैसे? देखिए, अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 हो जाएगा। इसको ये ग्रुप लीजिए, जिसका समानुपाती और इसका रेशियो आपको बराबर मिलेगा, वही समानुपाती हो जाएगा। तो जब आप 6 इसमें ऐड करेंगे तो 6, 6 12 हो जाएगा। आप इसमें जोड़ेंगे तो 7, 6 13 हो जाएगा, यानी 12/13। वही आप काम यहां करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें तो वही चीज 12/13 इधर भी आनी चाहिए, जो कि यहां पर नहीं आ रही है। आप लगा कर देखिए, तो ना ही यहां पर हमको मिलेगा, ना यहां पर मिल रहा है और ना ही हमें यहां पर मिलेगा। हम 3 का यूज करेंगे। जब हम 3 इसमें ऐड करेंगे तो ये 9 आएगा, और जब यहां 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो आया क्या? 9/10 आया। अब यही अगर हमें वहां मिलता है तो फिर हमारा यही उत्तर सही है। तो अगर हम यहां 3 ऐड करेंगे प्लस 3 यहां ऐड करेंगे तो यहां पर हमारा 18 हो जाएगा, और यहां पर प्लस 3 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 18/20, 2 9 18, और ये 10 प्यारे विद्यार्थियों 9/10, और ये 9/10। इसका मतलब है इन संख्याओं में यदि हम प्रत्येक में 3 जोड़ दें तो ये समानुपाती हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगला सवाल जो कि हमारा सेकेंड लास्ट सवाल है। आज आपके बीच 10 सवाल हम लेके आए थे जो कि बेहतरीन सवाल थे, आपने सीखा होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखें, जो कि 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है 126 रुपए प्रति किलो और 135 रुपए प्रति किलो वाली चाय को एक तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपए पर केजी की दर से उन्होंने बेच दिया है। ठीक है, तो कह रहा तीसरे प्रकार की जो चाय का मूल्य है वो पर किलो कितना है। यानी कि हम मान ले रहे हैं पहले प्रकार की चाय अनुपात दूसरे प्रकार की चाय अनुपात तीसरे प्रकार की चाय, जिसका रेशियो है 1:1 और ये 2। प्यारे विद्यार्थियों, ये बता रहा है कि ये 1 किलो लिया गया है कम से कम, ये कम से कम 1 किलो लिया गया है, इसको कम से कम आप 2 किलो लीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो कुल मिलाकर मिक्सचर जो तैयार होगा वो तो 4 किलो तैयार हो जाएगा। और जबकि आपको सवाल में दिया गया है कि आप 4 किलो मिश्रण आप 153 रुपए पर किलो के हिसाब से आप बेच देते हैं। तो आप यहां गुणा करिए, 153 से आप गुणा करेंगे तो 612 रुपए तो आपका निकल के आएगा। एसपी यानी जो मिश्रण आपने बेचा है वो 612 रुपए का बेचा है। कितने किलो आपने बेचा है? 4 किलो। फिर आगे क्या हुआ है? आगे वो ये कह रहा है ये वाली चाय है वो है 126 रुपए पर किलो, और ये वाली जो चाय है वो है 135 रुपए पर किलो, और इसका वो प्राइस पर किलो जानना चाहता है। तो ये तो 1 ही किलो लिया है तो ये 126 का ही पड़ेगा हमको, और ये हमने 1 ही किलो लिया है, ये हमारा 135 का लिया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 1:1:2 का मतलब ये नहीं कि आप यही लीजिए। अगर आप इसे 2 लेना चाहेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। आप बदल सकते हैं, रेशियो नहीं चेंज होना चाहिए। आप किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी संख्या से भाग दे सकते हैं। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, और एक ये आपका हो जाएगा 261। यानी इस वाले 612 के प्राइस में ये 261 तो इसके अंदर इंक्लूड है ही। अब हम करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, एक छोटी सी गलती है। ये हमारा जो दिया हुआ है इसका जो प्राइस है ये हमारी खरीद ही है, अभी बेचा वगैरह नहीं है, आपको बेचा नहीं है, इसमें कुछ दिया नहीं है, बेचा नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप एक काम करिए, इसमें हमारे पूरा दिया हुआ है तो 612 में से 261 हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो 351 आ जाएगा। अब हुआ क्या, आप 261 का मतलब ये हुआ आपने ये 2 किलो हटा दिए,
तो जो ये प्राइस आया हमारा 351 रुपए, ये 2 किलो का है और हमसे कहा इसका 1 किलो का भाव कितना होगा। प्यारे विद्यार्थी, हम इसमें 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 2 से जब हम भाग देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, इसके बाद 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी जो ये तीसरे प्रकार की चाय थी वो आपकी 175 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की दर पर थी। उम्मीद करें आपको सवाल बेहतरीन लगा होगा और समझ में भी आया होगा। समझ में नहीं आया है तो उसको बार बार आप रिपीट करिए। जब बार बार आप रिपीट करेंगे किसी भी चीज में, यदि आप बार बार लगे रहेंगे तो एक ना एक बार आ ही जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। हम और आप मिलकर इस सवाल को आज देखेंगे कि ये सवाल कैसे लगाया जा सकता है। देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है यदि P प्लस Q का 20%, यानी हम लिखते जा रहे हैं P प्लस Q का 20% और बराबर, और दिया हुआ है P माइनस Q का 50%, ये बराबर दिया हुआ है। हमसे कह रहा है P और Q का रेशियो बताइए कितना होगा, यानी P अनुपात Q निकाल कर देना है। प्यारे विद्यार्थियों बहुत सरल सवाल है, बहुत जल्दी निकाल देंगे। का और ये का का मतलब तो गुणा होता है, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज से आप परसेंटेज ये हटा दीजिए, यानी 100 वही लगा नीचे लगाएंगे तो भी आपको हटाना है, 0 से 0 काट दीजिए। अब आप देखिए P प्लस Q का मान 5 है और P माइनस Q का मान 2 है। यदि आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आपका मैथ का कोई क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। बस आप ध्यान से और पेशेंस से पढ़ते रहिए, क्योंकि हम वो इधर किया उधर किया डिटेल सवाल लगाया, इतना समय हम आपका नहीं लेंगे। आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ट्रिकें आपको धीरे धीरे करके समझ। अब जब P प्लस Q का मान 5 है, यानी दो वेरिएबल का योग अगर हमारे पास 5 है और अंतर अगर हमारे पास 2 है, तो हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं दोनों को जोड़ो 2 से भाग बड़ा वाला मान, दोनों को घटाओ 2 से भाग छोटा वाला मान। तो P की वैल्यू कितनी आएगी, तो दोनों को जोड़िए 5 और 2 7, यानी कि 7 और 2 से भाग दिया तो बड़ा वाला मान आ गया। अनुपात लगाया, दोनों को घटाएंगे यानी 5 में से 2 गया यानी 3 बचा, यानी 3/2 आ जाएगा। रेशियो है ये कट जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों P अनुपात Q का जो मान आएगा वो 7:3 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसी के साथ आज का सेशन हम लोगों का कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करें आपको अच्छे लगे होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट करके ये बताइए कैसा लग रहा है आपको, ताकि आगे आने वाले वीडियो और आपको अच्छे मिल सके। ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो आपको जो एग्जाम आपका लगा है, सीटेट का लगा है, उसमें आपको मदद मिल जाएगी। आप नहीं अगर पेन पेंसिल से अगर लगाना चाहते तो आप वीडियो को सिर्फ देखिए, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। जब कुछ नहीं करना चाहते हैं तो कुछ तो करिए। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी उत्साह के साथ मिलेंगे और आपका भी उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, चलिए।